हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विपिन एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आईडी एग्जाम में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम अनुपात समानुपात का पार्ट 3 पढ़ेंगे। इसके पहले मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर जिन लोगों ने उन दोनों वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा या मेरे प्लेलिस्ट में जा कर के देख लीजिए। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे भी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। रेशियो एंड प्रोपोर्शनल के पार्ट 3 का आज का हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, किसी हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। हीरा 3 टुकड़ों में इस प्रकार टूटा कि उनके भारों का अनुपात 1:2:3 है तथा टूटे हुए हीरे का मूल्य 2800 रुपये हो तो बिना टूटे हुए हीरे का मूल्य क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, एसएससी का हो चाहे वो रेलवे का हो। हीरे के मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। तो ये आपका भार हो गया और ये आपका मूल्य हो गया। ठीक, यही तो हमारा कह रहा है। अब देखिए कितने के अनुपात में बोला है, 1, 2 और 3 के अनुपात में है और इसी का बोला है कि वर्ग के समानुपाती। तो वर्ग के समानुपाती कर दीजिए इन्हीं तीनों का। तो 1 का वर्ग, फिर यहाँ पर 2 का वर्ग और ये 3 का वर्ग, क्योंकि वर्ग के समानुपाती बोला है। तो 1 का वर्ग करेंगे दोस्तों तो 1 ही आएगा और 2 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा और 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आएगा। यहाँ पर इनको ऐड कर लीजिए, भार कितना है तो 3, 2, 5, 1, 6 है। यहाँ पर आएगा कुल भार उसका कितना हुआ, टूटे हुए हीरे का। तो यहाँ पर कुल भार 6 आया और इसका भी वर्ग आप करा दीजिए तो कितना आ गया, 36 हो गया। क्योंकि इनका वर्ग करवाए हैं तो इसका भी वर्ग कराएंगे तो 6×6 36। अब देखिए ये 36 आ गया और इधर ये कितना आया, 9, 4, 1, इन्हें ऐड कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 9, 4, 13, 1, 14। तो कितना हो गया टोटल, ये 14 हो गया। मूल्य आपका 14 हो गया और ये 36 वर्ग करने पर आया है। अब ये जब 14 मूल्य है, अब आपका ये रेशियो का मूल्य है, टूटा हुआ हीरो के मूल्य है। तो अब आपका ये 14 बराबर किसके, पूरे मूल्य के नहीं होगा, जो आपका 2800 दिया हुआ है। तो ये 2800 जो आपके प्रश्न में दिया है, तो 1 बराबर यहाँ से 14 ही का नाम 14 और 14 दूना 28। तो कितना हो जाएगा, 200 के हो जाएगा, 200 के। आपसे क्वेश्चन में क्या बोला है, 1 बराबर 200 के आ गया और आपके क्वेश्चन में क्या बोला है कि बिना टूटे हुए हीरे का मूल्य क्या होगा। तो यहाँ से लिखेंगे बिना टूटे हीरे का मूल्य इक्वल टू, अब बिना हुआ टूटा हीरा कितना है दोस्तों, 36 है। क्योंकि अभी आपने निकाला बिना टूटा हीरा, क्योंकि ये पूरा दिया हुआ था और ये मूल्य दिया था। तो बिना टूटा 6 था और उसका समानुपाती बोला था, तो यानी कि 6×6 36। तो बिना टूटा हीरा कितना है, 36। और 1 बराबर किसके हमने निकाला, 200 के। तो 36 बराबर किसके, 200 का गुणा करवा दीजिए तो कितना होगा, 36 दूना 72, यानी कि 7200 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हीरे का दाम उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। हीरे का मूल्य 784 रुपये है तथा हीरा टूटकर 3:4 के अनुपात में बंट जाता है। तो टूटे हुए हीरे का मूल्य
प्रारंभिक मूल्य से कितना है। सेम क्वेश्चन है, लेकिन वहाँ पर बिना टूटे हुए हीरे का मूल्य पूछा था और यहाँ पर दोनों मूल्यों का अंतर पूछा है, सिर्फ फर्क इतना है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ से इधर आपका भार, इधर क्या होगा, मूल्य होगा। तो भार कितना दिया हुआ है, कितना टूटकर वो पहले कितने के अनुपात में है, 3:4 के अनुपात में दे रखा है, और इसका वर्ग के समानुपाती बोला है तो इनका वर्ग कर देंगे। तो इसका, और ये हम मान लिए 3x है और ये 4x है, क्योंकि अनुपात में दिया है तो x के बराबर मान लेंगे, x के साथ। तो ये 3x ये 4x आ गया। अब इसका क्या करेंगे, समानुपाती वर्ग कर देंगे, क्योंकि वर्ग बोला है तो 3 का स्क्वायर करेंगे, 3x का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, 9x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 3 3 का 9 और x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर। यहाँ से इसका भी वर्ग कर देंगे तो 4 चौको 16 और x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से टोटल करेंगे तो कितना होगा, 4 3 7, 7x इक्वल टू टोटल ये भार आ गया आपका, क्या आ गया, कुल भार। कुल भार कितना है, 7x आ गया, किसका, हीरे का। तो इस 7x का भी क्या करवा दीजिए, स्क्वायर करवा दीजिए। तो 7×7 और x स्क्वायर हो जाएगा, ये x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर। ये कुल भार है 7x और कुल मूल कितना आ गया, 49x स्क्वायर। अब आपके क्वेश्चन में दोस्तों 784 रुपये दिया है, लेकिन यहाँ पर आपका कितना है, 49x स्क्वायर। तो क्या ये 49x स्क्वायर ये भी मूल्य है उसी हीरे का, तो 784 के बराबर नहीं होगा। तो यहाँ से x स्क्वायर बराबर कितना आएगा, 784/49। काट दीजिए 7 से, तो 7×7 और 7 × 9 7, 7 × 9 7, 7 दूनी 14, फिर 7 से 7 × 9 7, 7 × 9 7 और कितना बचेगा 4 बचेगा। तो 7×6 42, तो x स्क्वायर बराबर कितना आ गया दोस्तों, 16 आ गया। जब x स्क्वायर बराबर 16 आ गया, अब ध्यान दीजिए आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, आपके क्वेश्चन में बोला है कि टूटे हुए हीरे का मूल्य और प्रारंभिक मूल्य से कितना कम है। तो ध्यान दीजिए, प्रारंभिक मूल्य माइनस टूटा हुआ हीरे का मूल्य, टूटे हुए हीरे का मूल्य, ठीक है, आपस में घटा देंगे तभी तो हमें पता चल जाएगा कि कितने का अंतर है, वही हमसे पूछा है। तो प्रारंभिक मूल्य आपका कितना है, 49x स्क्वायर है, ये 49x स्क्वायर, ठीक है, माइनस टूटे हुए हीरे का मूल्य कितना हुआ, ये प्रारंभिक मूल्य और ये टूटे हुए हीरे का मूल्य। तो टूटा हुआ यही तो है, तोड़ करके तो ये इसको ऐड करेंगे, 16 में 9 ऐड करेंगे, कितना आएगा 25x स्क्वायर, 25x स्क्वायर आएगा। तो ये टूटा हुआ, तो टूटे हुए के कितना आ गया आपका 25x स्क्वायर आ गया। अब 49x स्क्वायर से 25x स्क्वायर घटा दीजिए तो कितना आएगा 24x स्क्वायर आ जाएगा। ये 24x स्क्वायर आ गया। तो यहाँ से 24 × x स्क्वायर का मान कितना है, 16 है, तो 16 रखा दीजिए, मल्टीप्लाई करवा दीजिए, 16 चौको 64 की 4 6 आ गया, 16 दूना 32, 6 38, 384 आ जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि यह क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है वातानुकूलित शयन श्रेणी और साधारण शयन श्रेणी का रेलवे किराया 4:1 के अनुपात में है। वातानुकूलित शयन और
साधारण शयन श्रेणी द्वारा यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या 3:25 के अनुपात में थी। यदि कुल किराया संग्रह 37,000 रुपये हुआ तो वातानुकूलित शयन श्रेणी में यात्रियों ने कितने किराए का भुगतान किया। दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में कि वातानुकूलित शयन और श्रेणी साधारण श्रेणी, ये आपकी वातानुकूलित हो गई श्रेणी और दूसरी हो गई आपकी साधारण श्रेणी। यही तो दो दे रखा है और इन पे अनुपात क्या दे रखा है, किराया का मतलब रुपयों का अनुपात कितना दे रखा है, 4:1 का दे रखा है, 4:1 का दे रखा है। आप लोग ये बताइए कि जिसमें किराया कम लगेगा उसमें लोग ज़्यादा बैठेंगे कि जिसमें किराया ज़्यादा लगेगा उसमें लोग ज़्यादा बैठेंगे। तो यहाँ पर साधारण श्रेणी में 1 रुपये किराया लग रहा है और वातानुकूलित श्रेणी में 4 रुपये किराया लग रहा है। तो यात्री बैठ कैसे रहे हैं, इनका भी अनुपात आपके क्वेश्चन में दे रखा है। कितना दे रखा है कि यात्रियों की संख्या 3:25 के है, तो 3:25 के दे रखा है। ये क्या दे रखा है दोस्तों, यात्रियों की संख्या दिया है यानी पैसेंजर दिया है। अब आप भी देख लीजिए कि 1 रुपये जहाँ किराया लग रहा है वहाँ 25 लोग बैठ रहे हैं और जहाँ 4 रुपये किराया लग रहा है वहाँ 3 लोग बैठ रहे हैं। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, अगर 3 यात्री बैठे हैं किसमें, वातानुकूलित श्रेणी में, और प्रत्येक यात्री 4 रुपये किराया दे रहा है, तो यहाँ से कितना रुपये किराया आया, यानी 4 तेही 12 रुपये आया। ठीक है, कितना आया, 12 रुपये आया। अब देखिए साधारण श्रेणी में 1 रुपये किराया लग रहा है, 25 व्यक्ति बैठे हैं, तो 25 व्यक्ति का पूरा टोटल किराया कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, क्योंकि 25 × 25, तो ये टोटल आपका रुपये है दोस्तों। ठीक है, अब इनको आप ऐड कर लीजिए, तो 12 और 25 को ऐड करेंगे तो 5 2 7 और 2 1 3, 37 हो गया। और यही रुपये दिया हुआ है किसके बराबर, 37,000 के दे रखा है। किसके, 37,000 के। आपके क्वेश्चन में देखिएगा कि बोला है कि यदि कुल किराया संग्रह 37,000 रुपये हो, और वही 37 यहाँ आया है, टोटल मतलब इस साधारण श्रेणी और वातानुकूलित श्रेणी दोनों को मिलाकर के यहाँ 37 रुपये किराया आया है, लेकिन रियल में कितना आता है, 37,000 आता है। तो 1 बराबर यहाँ से किसके हो जाएगा, 37 × 37 और इधर 37 × 37, तो यानी कि 1,000 हो जाएगा। और आपसे पूछा क्या है आपके क्वेश्चन में कि वातानुकूलित श्रेणी से कितना किराया आ रहा है। ऐसे तो हमारा कितना आ रहा है, 12 रुपये आ रहा है, लेकिन टोटल कितना आ रहा है, तो इसी 12 में किसका, 1,000 का मल्टीप्लाई करवा दीजिए, क्योंकि 1 बराबर 1,000 के आया है, तो वही कितना हो जाएगा, 12,000 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, एक एक्सप्रेस ट्रेन में 3 प्रकार के यात्रियों के लिए 3 प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं। एयर कंडीशन, स्लीपर, प्रथम श्रेणी तथा स्लीपर क्लास में बैठे यात्रियों का अनुपात 1:2:7 है तथा प्रत्येक श्रेणी में बैठे प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रत्येक टिकटों के बीच का अनुपात 5:4:2 है तथा उस ट्रेन में कुल आमदनी 54,000 होती है, तो एसी स्लीपर में कितने रुपए की आमदनी हुई। सेम क्वेश्चन है, लेकिन वहाँ पर 2 अनुपात था, यहाँ पर 3 अनुपात दे दिया गया है। कोई बात नहीं, तो 3 अनुपात वाला भी आप देख लीजिए क्या क्या बोला है आपके क्वेश्चन में। एयर कंडीशन यानी कि ये आपकी एयर कंडीशन वाला हो गया। दूसरा बोला है एयर कंडीशन स्लीपर, दूसरा प्रथम श्रेणी, तो ये आपका क्या हो गया, एयर कंडीशन, और ये आपका हो गया प्रथम श्रेणी।
और फिर इसके बाद बोला है आपका तथा स्लीपर क्लास, और इसमें भी एयर स्लीपर बोला है, ध्यान दीजिएगा। स्लीपर 2 बार है, ये एसी है, ये स्लीपर है और ये फर्स्ट क्लास है। तो इनमें बोला है कि यात्रियों का अनुपात 1:2:7 के है। किसका बोला है? यात्रियों का अनुपात 1:2:7 का है, यही तो बोला है। किसका अनुपात है ये दोस्तों? यात्री का अनुपात है। फिर आगे बोला है आपके क्वेश्चन में, प्रत्येक टिकटों के बीच का अनुपात 5:4:2 है। 5:4:2, यही तो अनुपात दे रखा है आपके क्वेश्चन में, ठीक है। और ये काहे का है? टिकटों का अनुपात है। किसका है? टिकटों का अनुपात है। ध्यान दीजिएगा, पीछे वाले क्वेश्चन में जैसे मैंने करवाया है उसी प्रकार ये भी होगा। तो हम क्या करते थे, अगर एक यात्री 5 टिकट लेता है तो कितना होगा? यहाँ से 5 इकन्नम 5 और 4 दूनी 8, 7 दूनी 14, यही तो होगा। और ये इनको ऐड कर दीजिए तो ये रुपए आया, ठीक है। क्या आया? रुपए आया। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति 5 टिकट लेता है तो 5 टिकटों का पैसा देगा। 2 व्यक्ति बैठे हैं, 4 टिकट लेता है तो 4 का पैसा देगा, तो वही 4 दूनी 8, इसी तरह ये भी हो गया। तो ये टोटल किसके हो जाएगा दोस्तों? इसको जोड़ेंगे कितने रुपए के? 27 रुपए के, 27 रुपए के हो जाएगा। यानी कि 8 5 13, 13 में 14 जोड़ेंगे कितना आएगा? 27 आएगा। और यही 27 किसके दिया है आपके क्वेश्चन में? 54,000 के दिया है। टोटल बोला है, यहाँ से हम टोटल रुपए निकाला तो हमारा 27 रुपए आया, लेकिन आपके क्वेश्चन में टोटल रुपए कितना दिया है? 54,000 दे रखा है, ठीक है। इसी को काट दीजिए तो 1 बराबर किसके? 27 इकन्नम 27 और 27 दूना 54, तो यानी कि 2000 के आ गया। आपसे पूछा गया है कि एसी स्लीपर में कितने रुपए की आमदनी होती है। यहाँ 5 रुपए की आमदनी हो रही थी एसी स्लीपर में, तो 1 बराबर 2000 के है, तो इसी 5 में क्या करिए? 2000 का गुणा करवा दीजिए, तो 5 दूनी 10, यानी कि 10,000 की इनकम हो रही है। और यही आपका 10,000 आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, एक सिपाही चोर का पीछा करना शुरू करता है। जब चोर 10 कदम चलता है तो सिपाही 8 कदम चलता है। सिपाही के 5 कदम चोर के 7 कदमों के बराबर है। सिपाही चोर की गति का अनुपात क्या होगा? दोस्तों ये आपको मैं क्वेश्चन स्पीड टाइम डिस्टेंस में भी आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, और यहाँ पर अनुपात पूछा है, इसीलिए इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर भी करवाने की कोशिश किया है। तो चलिए देख लीजिए क्या है। 2 लोग हैं, एक पुलिस है, एक चोर है। तो चोर का बोला है कितने कदम चलता है? 10 कदम चलता है, ठीक है। और पुलिस का बोला है कि 8 कदम चलता है। फिर आगे के आपके बोला है कि सिपाही के 5 कदम, यानी पुलिस के कितने कदम? 5 कदम बराबर हैं किसके? सिपाही के 5 कदम चोर के 7 कदम के बराबर हैं, यानी चोर के 7 कदम के बराबर हैं, यही तो बोला है। तो यहाँ से P अपान में T निकाल दीजिए, कितना हो गया? 7, T इधर आ जाएगा तो ये यहाँ 7 बचेगा और ये 5 उधर जाएगा, यानी कि भाग में तो 5। यहाँ से P बराबर 7 और T बराबर 5 हो गया। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, पुलिस 7 कदम चलता है तो चोर 5 ही कदम चलता है, तो यहाँ से क्या करवाएंगे? 7 का पुलिस के 7 कदम और चोर के 5 कदम मल्टीप्लाई करवा दीजिए, तो 7 8 56 और ये कितना हो गया? 10 5 50, इसका 50 आ गया। और इनके बीच में अनुपात पूछा है,
ठीक है, कट रहा है तो 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, और यहाँ पर 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, यानी कि 28:25 इसका आंसर हो जाएगा। 28:25 इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, टॉम जेरी का पीछा कर रहा है, उतने ही समय में टॉम 8 बार कूदता है और जेरी 6 बार कूदता है, किंतु 7 बार कूदने पर टॉम जितनी दूरी तक जाता है वह उसके बराबर जितनी दूरी तक जेरी 5 कदम कूदने पर जाता है। टॉम और जेरी की चाल का अनुपात क्या होगा? ये तो पूछा है। 2 लोग हैं, टॉम एक व्यक्ति, टॉम है एक व्यक्ति, जेरी है। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है कि 8 कदम टॉम के और फिर कितने कदम, 6 कदम जेरी के बराबर हैं। जितने कदम में एक दूसरे के चलते हैं, यानी 8 कदम टॉम के और 6 कदम जेरी के। ठीक, और आगे क्या बोल रखा है, किंतु 7 बार कूदने पर टॉम, क्या टॉम जो है कितने बार कूदने पर, 7 बार कूदने पर बराबर होगा किसके, जेरी के 5 बार कूदने पर। जेरी के कितने बार, 5 बार कूदने पर। यहाँ से T/J क्या हो गया, जे इधर आ गया तो यहाँ पर बचेगा केवल 5, और ये 7 मल्टीप्लाई में है बराबर के उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो टॉम के 5 कदम और जेरी के 7 कदम, यही इनसे मल्टीप्लाई करवा दीजिए तो टॉम का 5, तो इसी 5 का मल्टीप्लाई, तो आप 8 40, और जेरी का कितना चलेगा, पूरा 7 है तो इस 7 का यहाँ पर मल्टीप्लाई करवा दीजिए, 7 42। आपसे अनुपात क्या पूछा है, तो कट रहा है तो 2 से काट दीजिए, 20 आएगा, 2 दूनी 4 और 0, और यहाँ से 2 दूनी 4 और 1, यानी कि अनुपात कितना आ गया, 20:21 हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें। बाय बाय, टेक केयर।